कहा गया है। नहीं कहते हम लोग अब की कहाँ जाए, अब तक गृहस्था आश्रम में फंस गए, गृहस्था आश्रम में हम सब फंस गए। कहते हैं ना, अब गृहस्था आश्रम से फुर्सत मिलते तब ना, माने एक हम पति भै गेलौं, एक बेटा भै गेलौं, एक पत्नी भै गेलौं, माय बन गेलौं, या ना। इसी को कहा गया गृहस्था आश्रम। परिवार में रह करके परिवार के भरण पोषण में अपना चिंतन, अपना मंथन। तो महादेव क्या है? गृहस्थों के भी गृहस्थ, गुरुओं के भी गुरु, देवताओं के भी देवता, महादेव कहा गया। अब वो तमाम स्थितियों में हम लोग क्या है? एक गृहस्थ। हम लोग एक गृहस्थ। सुनते हैं ना कि महादेव की पत्नी, क्या नाम? मैया पार्वती। महादेव के दो पुत्र गणेश और कार्तिकेय। हमरो तो पत्नी है ना, ककरो पति छे, पत्नी छे, बेटा छे। महादेवो तो ऐसी चीज में रहे न फंसा। पति, पत्नी, बेटा, एक अच्छे गृहस्थ भी हुए महादेव, एक सुंदर गृहस्थ। क्योंकि उस महादेव का नाम हम लोग कहते हैं ना, उस महादेव का नाम लिखते हम लोग आशीर्वाद देते हैं बेटा बेटी को। कौन सी का? राम सीता के जैसे तुम्हारी जोड़ी बनी रहे। नहीं, लिखते हैं ना कि महादेव माता पार्वती के जैसा तुम्हारी जोड़ी अमर रही। ये लिखते हैं कोहबर घर में। या हम लोग एक पर्व करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? महिला लोग करती हैं, आप लोग हैं? पति के लंबी उम्र के लिए तीज, है ना। लेकिन पति पत्नी के लंबी उम्र के लिए कोई व्रत नहीं रखता है। एक पत्नी पति के लंबी उम्र के लिए तीज, उसके दीवार में लिखते हैं ना, लिखते हैं दीवार में महादेव संग मैया पार्वती, महादेव संग पार्वती। तब एक तरफ लिखती है वो बहन अपना नाम पति का, है ना। देख लीजिए, ऐसा नहीं लिखते हैं कि सीताराम नहीं लिखते। देख लीजिए, माने वो सिर्फ गृहस्थों के भी गृहस्थ, हम लोग भी गृहस्थ, और वही शिव हमारे आपके गुरु हुए हैं। उसी शिव को हमने आपने अपना गुरु बनाया है। हमारे आपके इस जीवन के स्तर पर उतर करके वो शिव ज्ञान देने के लिए आए हुए हैं। जरूरत है उस शिव के गुरु स्वरूप को समझने की, उस शिव के गुरु स्वरूप को जानने की। हम लोग नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण ये परेशानियां हमारे आपके जीवन में होती और होगी। क्योंकि गुरु के महत्व को हमने आपने आज तक समझा ही नहीं है ना। गुरु के महत्व को समझा ही नहीं। हम लोग के पास समय नहीं है, समय हम लोगों के पास नहीं है। जरा बताइए, बहुत गुरु बहन, बहुत गुरु भाई, आप जाए छिए माल हमर भूखल है, स्वाभाविक है। अब जाए छिए बकरी के खुदियावे के है। अब हम चलिए दुकान खोले के है। एक बात जान लियो, इ कान में जे एते नंबर पंच के चुगरा पाली चार भर के जे झूले है, इ नाक में एते बरबर के झूले है। जहने आई शरीर से वो आत्मा निकल जाते न, ई जे नहीं खींचते न तो जबरदस्तियों खींच लेते। नाक के फायर, कान के फायर। जिस बेटा के लिए आपने इतना बड़ा महल खड़ा किया है, यह बेटा भी जिस सुंदर पलंग पर आप मर जाएंगे, हम मर जाएंगे ना, उतार नीचा
दिशा में, उतार इसको नीचे में। जब तक इस शरीर में आत्मा है तबे तक इसका महत्व है। उसके लिए हम लोग क्या किए हैं आज तक, जरा बताइए तो, क्या किए हैं? कुछ किए हैं हम लोग आज तक? ना, कुछ नहीं किए हैं। 80 साल का बूढ़ा बाबा, उम्र 80 साल हो गया है, अब बेटा के लिए कमा रहे हैं। किसके लिए? बेटा के लिए, पुतों के लिए। अब वही बेटा पुतहु 3 गो 4 गो हो जाए तो एक पुतों के हमरा लिए की कर लो? बेटा कहेगा हमरे लिए आप क्या किए? सारा जीवन सर्वस्व बेटा के लिए आपने लगा दिया, लेकिन उस पुत्र के मन में पिता के प्रति थोड़ा सा भी प्रेम नहीं जगा। क्या हुआ? क्या पूजा हमने किया? पूजा का सही अर्थ हम लोग आज तक समझा ही नहीं है। पूजा का सही अर्थ होता है प्रेम। पूजा का सही अर्थ होता है प्रेम। कहां है प्रेम? अरे वो शिव प्रेम के अथाह सागर हैं। अगर आपने उस शिव को अपना गुरु बना